सा होता था और गरीब वर्ग कौन सा होता है? कुलीन वर्ग वो कहलाता है, ए लड़के ध्यान है, कुलीन वर्ग वो कहलाता है जो साधन संपन्न होता है। जैसे आज के जमाने में आप लोग देखते होंगे जो अच्छे अच्छे कोठी बना करके बैठे हैं, कारों में घूमते हैं, जिनके कल कारखाने, वो कुलीन वर्ग कहलाता है। इसको क्या कहते हैं? कुलीन वर्ग। और एक समाज में दूसरा वर्ग है, वो गरीब वर्ग है, जिसके पास खाने पीने के लिए संसाधन ही नहीं है, तो वो कहाँ से इन्वेस्टमेंट करेगा, कहाँ से बिजनेस खोलेगा? उसको उसके बाद तो पेट भरने के लिए भोजन है बस, वो भी कभी सरकार दे देती है, कभी वो खुद कमाता है, तो वो ऊंचा नहीं उठ पा रहा है। तो इसमें ये प्रश्न में ये कहना है कि भाई यदि ऐसे ही चलता रहा, अकबर के टाइम पे भी यही था, बताइए आज के समय की तुलना अकबर से कर रहा है, तो अकबर के समय में भी यही स्थिति थी, जो कुलीन वर्ग था वो गरीब वर्गों का शोषण करता था। इसमें एक चित्र भी है बेटा, जिसमें वो रिश्वत लेते हुए दिखा रहा है, देखो ये रिश्वत ले रहा है, देखो, तो ये रिश्वत आज भी चल रही है ना? तो इससे नुकसान क्या होगा, ये प्रश्न ये कह रहा है। तो नुकसान ये होगा बेटा कि एक दिन जो गरीब वर्ग है उसके अंदर एक क्रांति आएगी, एक विचार आएंगे, वो ये लोग वैसे ऊंचे बढ़ गए, हम नीचे, तो क्रांति हो जाएगी। जैसे अभी नेपाल में हुई थी, देखा आपने नेपाल का, अखबारों में पढ़ा तो होगा, नेपाल में ऐसी क्रांति हुई, कल मैंने अखबार पढ़ा कि नेपाल जीरो पर आ गया। जीरो का मतलब जानते हो? कुछ भी नहीं हो, जैसे हमारा स्कूल है ये, है ना? अब स्कूल में आपको कितने संसाधन दिखाओ, देखो आप टेबल कुर्सियों पर बैठते हो, ये संसाधन है, ब्लैक बोर्ड से आप पढ़ते हो, वो संसाधन है ना? टीचर आपको पढ़ाते हैं, वो संसाधन। अब ये सब खत्म कर दिया जाए आपका, तो ये हो जाएगा भाई जीरो स्थिति है। तो ऐसे ही नेपाल के अंदर सब कुछ खत्म कर दिया, ऑफिसों का एक भी फाइल नहीं है, जो कैदी थे ना, जो बंद थे, उनको छुड़ा ले गए, है ना? और जो फाइलें थी कैदियों की, वो सब गुम हो गई। अब केस कहाँ से चलेगा? न्यायाधीश क्या सुनवाई करेगा जब फाइल ही नहीं होगी उसके पास? तो ऐसी स्थिति नहीं आ जाए, उसके लिए हमारे जो विद्वान लेखक होते हैं ना, वो पहले ही पाठों में बता देते हैं कि भाई ऐसी स्थिति मत करो। तो कुलीन वर्ग है, इसकी तुम होड़ करो कि भाई ये पैसे वाला कैसे हो गया, तो ऐसे आप लोग हो, पढ़ाई करो भाई, सब काम पढ़ाई से होते हैं, वो लोग पढ़े लिखे हैं, तो जितने